हाय गाइस, कैसे हो आप? आई एम एन.जी. पटेल। तो आज हम शुड के बारे में सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुड का सभी यूजेस कैसे होता है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा शुड के बारे में। ओके गाइस, तो इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, दिल से सीखनी है, तो आपको ग्रामर में स्टडी करनी होगी। अगर आप ग्रामर में स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानना मिलेगा, पता चलेगा कि इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस कहाँ आता है, या कोई भी ग्रामर में अगर आप, मैं नहीं कहता हूँ गाइस कि अगर आप ग्रामर सीखोगे तो ही इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश तो ही सीख सकते हैं हम, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप थोड़ी बहुत ग्रामर को आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम शुड के सभी कॉन्सेप्ट आज मैं एक दो एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा, आपके मुंह से निकल ही जाएगा। आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ शुड हैव का यूज़ होता है, या शुड बी का होता है, या शुड हैव हैड टू का होता है। ओके, तो शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू। शुड यानी करना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए, यहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे। राहुल को किताब पढ़नी चाहिए, तो राहुल शुड रीड द बुक। नितिन को उसे तोहफा देना चाहिए, नितिन शुड गिव गिफ्ट फॉर हिम, उसके लिए हमें नितिन को तोहफा देना चाहिए। तो ये बात हुई शुड की। अब शुड बी का, किसी काम होना चाहिए, कोई काम किया जाना नहीं चाहिए, होना चाहिए, या किया जाना चाहिए, तो वो है पैसिव में। वहाँ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो किसी काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए या किसी काम को होना चाहिए, इस दोनों कॉन्सेप्ट में हम शुड बी का यूज़ करेंगे। तो उसका एग्जांपल है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, तो ये नेगेटिव है। सच शुड नॉट बी विथ अस, सच शुड नॉट बी विथ अस। एक बात और, शुड बी के बीच में नॉट आएगा, शुड बी नॉट नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस देखो तो हमेशा नॉट बीच में आएगा। ओके, तो सच शुड नॉट बी विथ अस। राहुल के द्वारा ऐसा काम किया जाना चाहिए, ये पैसिव का है। दिस शुड बी डन बाय राहुल, दिस शुड बी डन बाय राहुल, राहुल के द्वारा ऐसा काम किया जाना चाहिए। ओके, किसी के द्वारा, तो ये पैसिव का हुआ। अब होगा शुड हैव। शुड हैव में भी दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक पास होना चाहिए और दूसरा करना चाहिए था। किसी काम को पास्ट में करना चाहिए था, अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम वहाँ शुड हैव का यूज़ करेंगे। या किसी चीज़ हमारी पास होनी चाहिए थी, ऐसा हम कहना चाहते हैं, तो भी हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। ओके, तो शुड हैव। महेश के पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, महेश के पास। ओके, महेश शुड हैव अ व्हीकल, कोई भी गाड़ी यानी व्हीकल, कोई भी वाहन होनी चाहिए थी। महेश शुड हैव अ व्हीकल। गोपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक नेगेटिव है। गोपाल शुड नॉट हैव डन सच, गोपाल शुड नॉट हैव डन सच, ऐसा गोपाल को नहीं करना चाहिए था। ओके, ये बात हुई शुड हैव की। अब आते हैं शुड हैव बीन। होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था। ओके, कोई भी काम होना चाहिए था या किया जा, ये भी पैसिव का है, किया जाना चाहिए था। ओके, तो हम कहाँ पहुँचे हैं? शुड हैव, गोपाल को ऐसा, ये बात हुई शुड हैव टू, यहाँ शुड हैव टू, ये शुड हैव टू। ओके, तो शुड हैव टू का करना ही चाहिए, कोई भी काम कंपलसरी करना ही चाहिए, ज़रूरत है। यहाँ मस्ट हैव भी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुड हैव टू का भी हम यूज़ कर सकते हैं।
महेश को जाना ही चाहिए उसके पापा के पास। अगर हमें ऐसा कहना हो तो महेश शुड हैव टू गो टू हिज फादर। महेश शुड हैव टू गो टू हिज फादर। शुड हैव टू करना ही चाहिए था, वर्ब की वहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, करना ही चाहिए। और शुड हैव हैड टू, वो शुड हैव टू का पास्ट है, करना ही चाहिए था, ये करना ही चाहिए और ये करना ही चाहिए था। तो हम उसका भी लेंगे। परेश को उसकी दीदी के घर जाना ही चाहिए था, जाना ही चाहिए था। तो परेश शुड हैव हैड टू गॉन हिज सिस्टर। गॉन, गो की थर्ड फॉर्म, ओके, यानी गॉन हिज सिस्टर। परेश शुड हैव हैड टू गॉन हिज सिस्टर। परेश को उसके घर जाना ही चाहिए था। तो हमने ये सब कॉन्सेप्ट देख लिया कि मानो कि अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझ पर कमेंट लिखिए, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन गाइस, स्टडी करना कंपलसरी है। अगर आप स्टडी करोगे और उसमें प्रैक्टिस फर्जियात करना, प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं अब और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।